Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this lecture, we are going to discuss critical evaluation of a text. In this lecture, we will discuss how to critically evaluate a text and what are the elements of critical evaluation. बेसिकली हमने जो एनालिसिस की डेफिनेशन से सीखा वो ये है कि एनालिसिस जो होता है, आपको अगर एक टेक्स्ट दे दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप इसका एनालिसिस करें, तो हमने उसको ब्रेक डाउन करना है, यानी उसका जो मतलब है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको अलग कर लें, नेगेटिव पॉइंट्स को अलग कर लें, यानी कि उसमें हम लोग अपनी इवेल्युएशन ज़्यादा नहीं डालेंगे, बल्कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को अलग अलग ही करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन की, तो क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या है? एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बाय असेसिंग पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द टेक्स्ट। इट रिक्वायर्स केयरफुल एग्जामिनेशन, questioning and judgments with proved evidences. Steps to critically evaluate the text: identify the subjects, collect necessary information, analyze the content of the text, identify the positive points. So, अब हमें क्रिटिकल इवेल्युएशन से ये पता लगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को असेस करना है, यानी उन तक पहुंचना है। ये वो हैं कौन कौन से? पहले तो हम लोग ने एनालिसिस कर लिया। जब हम एनालिसिस कर लेंगे तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का एनालिसिस करना है, उसको फिर हमने क्या करना है? एग्जामिन करना है, उनके कुछ क्वेश्चंस अलग से करने हैं और फिर अपनी जजमेंट्स देनी है। यानी कंक्लूजन में हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग को क्या लगता है, और जो चीज़ हम लोगों ने परसेप्ट की है उसके एविडेंसेस भी देने हैं उस टेक्स्ट से निकाल के। तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये है क्रिटिकल इवेल्युएशन। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन के लिए कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग किसी भी टेक्स्ट का क्रिटिकल इवेल्युएशन या क्रिटिकल एनालिसिस हम करते हैं। पहला जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो होता है ओपिनियन का, दूसरा है हमारे पास एविडेंस का, और तीसरा है जस्टिफिकेशन का। ठीक है, तो पहला जो है, योर ओपिनियन इज योर थॉटफुल रिएक्शन टू द पीस, यानी टू द टेक्स्ट। एविडेंस फ्रॉम द आर्टिकल ऑफर सम प्रूफ टू बैक अप योर ओपिनियन। द जस्टिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू अराइव्ड एट योर ओपिनियन एंड वाई यू थिंक इट्स ट्रू। यहाँ पे आप लोग ने सबसे पहले अपना एक ओपिनियन देना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट में से देखना है कि टेक्स्ट में आया कि वो चीज़ मौजूद है भी कि नहीं, और थर्ड वन पे जो लास्ट वाला जो हमारा स्टेप होगा उसको हमने जस्टिफाई करना है कि वाकई ये बात है। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि जो क्रिटिक होता है या फिर जो इवेल्युएटर है वो कैसे काम करता है, फिर हम भी वैसा ही करें। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? हाउ डू यू क्रिटिक एंड इवेल्युएट? आप कैसे कर सकते हैं जैसा कि क्रिटिक करता है? रीड एंड रिएक्ट टू द पीस। वैसे तो हम लोग जो भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वैसी वैसी एक फिल्म चलती आ रही होती है और हमें पता अभी लग रहा होता है कि वो यहाँ से गलत बोल रहा है, या उस बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये जो कंसेप्ट है इसको ऐसा होना चाहिए था। तो उसको हम लोगों ने उस टेक्स्ट अपने दिमाग से निकाल के राइटिंग में कैसे लेके आना है, ये चीज़ हमें क्रिटिकल इवेल्युएशन सिखाती है। एज यू रीड, टेक नोट्स, रिकॉर्ड व्हाट द आर्टिकल्स मीन्स एंड how you feel about it. Identify the parts that are worth talking about, the asking. How do you feel? What surprised you? What left you confused? What pleased and annoyed you? What was interesting? Ask deeper question based on your reactions above. What is the purpose of this text? Who is the attendant audience? What kind of bias is there? What was missing? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं, और फिर आपके पास जो भी रिटन पीस आपके पास मौजूद है या जो भी टेक्स्ट है, आप उसको देखते हुए इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें कि आया कि ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं,
नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया क्या होता है? तो यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए आपके पास कोई क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ पे आपने इवैल्यूएशन करनी है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो कंटेंट के बारे में, कंटेंट का क्या क्राइटेरिया होता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च? इज इट सिग्निफिकेंट? डिड द ऑथर आंसर द क्वेश्चन they set out to? Did the author prove their thesis? Did you find contradiction to their to other things you know? What new insight or connections did the author make? How did this piece fit within the context of your course or larger body of research in the field? तो कंटेंट के बारे में आपने सबसे पहले ये चेक करना है, क्या जो क्वेश्चंस इवैल्यूएशन करते हुए उस राइटर ने या जो इंटरप्रेटर है उसने क्वेश्चन उठाए थे, क्या उनका जवाब दिया है? क्या वो चीज़ें आपके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही हैं? क्या उस चीज़ ने आपके अंदर कोई इवैल्यूएशन की? ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको क्रिटिकल या क्रिटिक बनाने में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल और बुक is often dictated by standards of the discipline or a theoretical model. Did the piece meet with those standards? Did the piece meet the needs of intended audience? Was the material presented in an organized and logical fashion? सो ये जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर के बारे में होते हैं। सबसे पहले बात तो ये होती है कि हमें ये बताया गया है कि थ्योरी होती है जो कि हमने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करनी होती है। अब थ्योरी क्या होती है? यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड ट्रूथ को बोलते हैं, ये थ्योरी है। और मतलब कि ऐसी चीज़ है जो आप कह लें कि उसको कोई गलत मतलब आप कह सकते हैं कि वो सच है और हर कोई उसको सच मानता है। तो आपने ऐसी बात को अपने टेक्स्ट के ऊपर जो अपनी इवैल्यूएशन के साथ रिलेट करना है। क्या फिर जो आपकी ऑडियंस है क्या उसकी नीड्स को वो पूरा कर रहा है जो आपने लिखा है? अच्छा, फिर क्या है कि वो मटेरियल जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था क्या वो लॉजिकल था कि नहीं? ये चीज़ भी क्रिटिक के लिए एक इम्पोर्टेंट होती है और हेल्पफुल होती है कि अगर आपको आप इन चीज़ों का सारे का मीट कर पाए हैं तो डेफिनेटली आप एक गुड क्रिटिक बन चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग और लैंग्वेज। इज द आर्ग्यूमेंट कोहेसिव एंड कन्विंसिंग? इज द रीजनिंग साउंड? इज देयर एनफ एविडेंस? तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो हमने राइटिंग के हवाले से देखने होते हैं कि क्या वो कन्विंसिंग है, क्या वो कोहेसिव है, क्या उसकी जो रीज़न हमने जो एविडेंस दिए हैं, जो लॉजिक हम लोग ने दी है, क्या वो अच्छी लग रही है, क्या वो दिमाग को, हमारे दिल और दिमाग को टच करती है कि ऐसा होगा? क्या वो एविडेंस काफ़ी थे या उसके अलावा भी हमें कोई और एविडेंस चाहिए ताकि हम लोगों की जो अंदर वाली जो कंट्राडिक्शन थी वो मीट कर पाए? ओके, हियर आर सम पैराग्राफ्स टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट। तो इसमें आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको पिछले रूल्स को अपने दिमाग में रखते हुए इनका करना है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक पैराग्राफ में पढ़कर सुनाऊंगी और फिर इसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी होगी जिसमें आप लोगों ने उस पैराग्राफ को जिसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं दी गई होगी, आपने अपनी कॉपी पेंसिल उठा के उसके साथ आपने इवैल्यूएशन करनी है और फिर हम लोगों को ये बताना है कि क्या आपने इवैल्यूएशन कर ली है और फिर चेक करवाइएगा कि वो ठीक है या नहीं, या क्या वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो वो आपकी एक्टिविटी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना पता लगा है। ठीक है, हमारा पैराग्राफ है, उसका टॉपिक है AI एडवांसमेंट्स, बेनिफिट्स एंड रिस्क। यानी मैंने अपने टाइटल में ही ये बता दिया है कि मैं उसके रिस्क के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांसमेंट्स के बारे में। तो पैराग्राफ है, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ द पास्ट डेकेड हैव ब्रॉट अबाउट ट्रेमेंडस बेनिफिट्स टू द सोसाइटी. The rise of artificial intelligence
in particular have revolutionized various industries from healthcare to transportation. AI powered systems have enhanced medical diagnosis, leading more accurate treatment plans and improved patient outcomes. In transportation, self-driving cars have potential to reduce accidents and congestion, making roads safer and more efficient. Furthermore, AI has transformed the way we communicate and access information with virtual assistants and smart devices seamlessly integrating to your daily lives. However, these advancements also come with challenges and risks. The ethical implications of AI, such as privacy concerns and job displacement, must be carefully addressed. Moreover, there is a need for regulatory frameworks to ensure responsible and transparent use of AI technologies. While the benefits of technological advancements are undeniable, society must strive for a balanced approach that maximizes the advantages while mitigating potential drawbacks. सो ये तो हमारे पास पैराग्राफ। अब हम इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। पिछले हमारे जो रूल्स थे उनको दिमाग में रखते हुए, पैराग्राफ प्रोवाइड्स अ बैलेंस्ड ओवरव्यू of the impact of technological advancements, particularly artificial intelligence on society. It acknowledges the numerous benefits brought about by AI, including improved healthcare, safer transportation, and increased convenience in communication and information access. The paragraph also highlights the importance of addressing the ethical concerns and potential risks associated with AI, such as privacy issues and job displacement. It correctly emphasizes the need for regulatory frameworks to ensure responsible use of AI technologies. देखा जाए तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो हमें उसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि उसके बेनिफिट्स और रिस्क्स के बारे में, यानी उसके ड्रॉबैक्स के बारे में हमें पता लग रहा है। जब हम लोग ने उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन की तो हमने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, जो आप लोग कह लें ये एक टिप है कि जब आपके पास दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक चीज़ ऐसी है जिसके बेनिफिट्स कम हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके बेनिफिट्स जिसके ज़्यादा हैं उसको आप बाद में लिखेंगे, और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो कम हैं तो आप उसके ड्रॉबैक्स पहले लिखेंगे, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को देखते हुए आपने एक एक्टिविटी करनी है जो कि एग्जाम्पल 2 भी आपके पास दी हुई है। अगर आपको पिछले से समझ नहीं आती तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी है, तो राइट अ पैराग्राफ, जस्ट अ टाइटल, क्रिटिकली इवैल्यूएट एंड देन कंक्लूड इट। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय।